जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे मास्टर ड्यूरेशन के बारे में, क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये ज़्यादा करने से क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या होता है। ठीक है, इसके करने से प्राकृतिक देना है कि क्या देना है, इसके बारे में बात करेंगे। ये से लेकर जेड की बात करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे कि इससे बेनिफिट ऑफ द मास्टरबेशन, मतलब करेंगे कि हस्तमैथुन के फायदे क्या है, हस्तमैथुन से नुकसान क्या है। ठीक है, हस्तमैथुन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। ठीक है, पहले बता दूं कि आपको मास्टरबेशन, ठीक है, यानी हस्तमैथुन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मास्टरबेशन है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, बता दूं कि हस्तमैथुन करना एक प्राकृतिक बात है, लेकिन इसमें ये भी होता है कि शरीर को आनंद महसूस भी होता है। इसमें होता है कि देखा गया है कि ऐसे हस्तमैथुन करना प्राकृतिक शारीरिक आनंद एवं महसूस करने वाले, सेक्सुअल तनाव से दूर करने वाले और अपने शरीर को जानने के लिए एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका भी है। ठीक है, हस्तमैथुन करना, ठीक है, एक तरह से बता दूं कि प्राकृतिक और सुरक्षित एक तरह से तरीका है। ठीक है, कब बात करेंगे कि इसका बेनिफिट, अगर हस्तमैथुन करते हैं तो क्या क्या इसका आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसका फायदे क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं बेनिफिट के बारे में, यानी फायदे के बारे में। हस्तमैथुन करने पर क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। ठीक है, पहला बेनिफिट ऑफ मास्टरबेशन। ठीक है, मतलब हस्तमैथुन करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे नुकसान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे पहला ये भी हो सकता है, जैसे कि हस्तमैथुन करने से आपको मानसिक तनाव से राहत मिल सकता है। दूसरा, भरपूर नींद भी आ सकता है, ठीक, दिलाने में राहत भी मिलता है। ठीक है, तीसरा कारण ये भी होता है जैसे कि मूड को बेहतर बनाने में के लिए हस्तमैथुन किया जाता है। ठीक है, शरीर को आराम दिलाने के लिए, ठीक है, हस्तमैथुन फायदे होता है। ये भी होता है जैसे कि खुशी महसूस करवाने के लिए भी हस्तमैथुन करते हैं। ठीक है, ये भी होता है जैसे ऐंठन से राहत दिलाने के लिए हस्तमैथुन करते हैं। ठीक, यौन तनाव को दूर करने के लिए भी किया जाता है, बेहतर सेक्स के लिए भी किया जाता है हस्तमैथुन। ठीक है, अपनी इच्छाओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी हस्तमैथुन किया जाता है। ठीक, भी होता है जैसे कामवासना के सुधार और कामवासना को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, उसके साथ ही भी होता है कि ज़्यादा शुक्राणु जमा होने के कारण व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है, जिससे वह हस्तमैथुन कर को अपना शरीर को बैलेंस बना सकता है। ठीक है, बीमारी से छुटकारा पा सकता है। ठीक, ये भी हो सकता है। देखा जाता है कि हस्तमैथुन से सेक्स करने से बचता है, हस्तमैथुन करने के बाद सेक्स से बचने लगता है लोगों को। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं को सर्वाइकल इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। ठीक है, इसमें भी होता है कि महिलाओं को गर्भाशय से ज़्यादा मजबूती हो जाती है। ठीक है, इस करने से होता है। इसमें भी देखा गया है कि स्पर्म काउंट का सबसे अच्छा तरीका हस्तमैथुन ही होता है। ठीक है, होता है तो बता दिया कौन सा तरीका। पहला, जैसे कि मानसिक तनाव से राहत, दूसरा हो सकता है भरपूर नींद लेने में राहत मिल सकता है। भरपूर नींद लेने में राहत, उस वक्त का होगा कि मूड को बेहतर बनाने में भी राहत मिल सकता है।
चौथा, ये भी हो सकता है मूड के साथ साथ क्या होगा कि शरीर को आराम दिलाने में भी मिल सकता है। ठीक है, शरीर के साथ राहत दिलाने में के साथ ही भी हो सकता है, जैसे कि सुख महसूस करने में के लिए राहत दिला सकता है। सुख, सॉरी, खुशी या सुख, खुशी। ठीक, उसके साथ ये भी होता है कि ऐंठन से राहत भी मिलने लगता है। पहला क्या होगा, आप एस्टिमेशन करते हैं, मास्टर ड्यूरेशन करते हैं, तो क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि मानसिक तनाव से दूर से राहत मिल सकता है, भरपूर नींद भी दिलाने में राहत मिल सकता है। मतलब एस्टिमेशन करने के नुकसान भी है और फायदे भी है। ठीक है, तो मैं फायदा बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं नुकसान बताऊँगा। ठीक है, मानसिक तनाव से राहत मिल सकता है, भरपूर नींद भी दिलाने में राहत मिल सकता है। ठीक है, मूड को बेहतर बनाने में राहत मिल सकता है, शरीर को आराम दिलाने में राहत मिल सकता है, खुशी दिलाने में राहत मदद कर सकता है। ठीक है, ऐंठन से राहत भी मिलने लगता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, एस्टिमेशन करते हैं। तो फिर मैं बता दूं क्या होता है, बहुत सारे हैं लक्षण, बेनिफिट इस सातों। ठीक है, क्या होगा आपको कि यौन तनाव से दूर करने में भी राहत मिल सकता है। यौन तनाव से दूर करने में राहत मिल सकता है। आठवां, यौन तनाव से दूर करने में भी राहत मिल सकता है। उसके साथ क्या होगा, बेहतर सेक्स के लिए भी हो सकता है। बेहतर सेक्स करने से बेहतर सेक्स के लिए भी होता है। और भी बताओ लक्षण क्या क्या होता है कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलता है। ठीक है, यौन रोग का खतरा इसमें कम रहता है। ठीक है, यौन रोग का खतरा बहुत कम रहता है। ठीक है, लिखूंगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा है कि उसका फायदा बहुत सारे, कम से कम उसका फायदा 14, 15, 16 होते हैं। ठीक है, लिख दूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ। 9वां नंबर अब क्या होगा कि बेहतर सेक्स के लिए हो सकता है। ठीक है, हो सकता है जैसे कि अपनी इच्छाओं को जरूरतों से बेहतर ढंग से समझने के लिए भी होता है। ठीक है, उसके साथ अभी होगा जैसे कि यौन रोग के खतरा बहुत इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें भी होता है कि जैसे कि कामेच्छा में सुधार और कामेच्छा में बढ़ने की इच्छा भी होती है इसमें। ठीक है, इसके साथ भी होता है कि ज़्यादा शुक्राणु जमा होने के कारण व्यक्ति बीमार हो सकता है। ऐसे में बेहतर है कि हस्तमेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी लक्षण हो सकता है जैसे कि हस्तमेशन सेक्स करने से भी बचता है। हस्तमेशन करता है लोग तो सेक्स करने से ही बचता है। महिलाओं को सर्वाइकल इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ये भी होता है कि महिलाओं का गर्भाशय ज़्यादा मजबूत भी हो जाता है। ठीक, स्पर्म का सबसे अच्छा तरीका हस्तमेशन ही है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। हस्तमेशन करते तो क्या क्या आपको नुकसान होता है। ठीक है, इस समय बताया आपको फायदा, साइड इफेक्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है। ठीक है, ये सब था, मैं बताया कि आपको
ये सब बेनिफिट, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ नुकसान, ठीक है, हस्तमैथुन करने से नुकसान, ठीक है। ठीक है, पहला क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। पहला बता दो क्या क्या होगा, अधिक हस्तमैथुन करने से पेनिस कमजोर हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हस्तमैथुन करने से आंख कमजोर होने लगता है, ठीक है। ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं तब उसका, ठीक है। उसमें पहले मैं पीछे क्या बनाया था आपको कि हस्तमैथुन करने से आपको बेनिफिट यानी फायदा क्या होता है। अब बात करता हूँ कि आपको हस्तमैथुन करते हैं तो उसका नुकसान। देखिए, कोई भी अगर अधिक चीज होता है, ठीक है, कोई भी काम होता है तो सही भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। इसके लिए मैं जो भी होता है कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है, इसके बारे में जानना, ठीक है। नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। चलो बताओ, अधिक हस्तमैथुन करने से पेनिस कमजोर हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या, हस्तमैथुन करने से आंख कमजोर होने लगता है, ठीक है। बालों को झड़ना, नपुंसकता भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी होता है, लिंग का सिकुड़ाना भी हो सकता है, शुक्राणु कम होना, ठीक है। ये सब होता है हस्तमैथुन करने से, ठीक है। बाजपन होना, ठीक है, मानसिक कमजोरी होना, ठीक है। इसके साथ ये भी होता है शारीरिक कमजोरी भी होने लगता है, ठीक है। हस्तमैथुन करने से लिंग में सूजन यानी एडिमा भी होने लगती है। उसका क्या होता है, हस्तमैथुन करने से त्वचा फट सकती है, जलन भी हो सकती है, ठीक है। सेक्सुअल सेंटिविटी काम करना धीरे धीरे कम कर देती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि अत्यधिक हस्तमैथुन करने से कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लगता है, और अत्यधिक हस्तमैथुन करने से जननांगों में सूजन और ऐंठन जैसी शारीरिक समस्या भी उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो नुकसान क्या क्या होता है, पहला कि अधिक हस्तमैथुन करने से पेनिस कमजोर होता है, ठीक है। पेनिस कमजोर हो जाता है। हस्तमैथुन करने से आंख कमजोर होता है, आंख देखिए, आंख कमजोर हो जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है। उसके साथ आपका होगा बाल झड़ेगा, नपुंसकता होगा, बाल झड़ना नपुंसकता हो सकता है। आपको उसके साथ क्या होगा कि लिंग का सुकून ना होगा, ठीक है। लिंग सुकून के साथ साथ क्या होगा, आपको शुक्राणु की कमी होने लगेगी, इसमें क्या होता है, ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो अगर आपका जैसे शुक्राणु कमी होने लगा तो कम से कम बता दो कि प्रेगनेंसी करने के लिए कम से कम स्वस्थ मेल का 5 से 7 ml सीमेन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर इससे कम होने लगता है, ठीक है, या गाढ़ा नहीं होता है तो बता दो कि प्रेग्नेंट महिला को नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा हस्तमैथुन भी नहीं करना चाहिए, ठीक, समझ में आना हो, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। 7 नंबर में क्या होगा, शुक्राणु से कमी होने लगती है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि बाझपन, मानसिक कमजोरी, कमजोरी, ठीक है। मानसिक कमजोरी के साथ साथ क्या होगा, ठीक, मानसिक कमजोरी होने के साथ साथ क्या होगा कि शारीरिक कमजोरी होने लगता है, मानसिक दोष शारीरिक दोनों, ठीक है।
शारीरिक कमजोरी होता है, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी नहीं होता है। किसी इंसान को मानसिक कमजोरी होने लगा और शारीरिक कमजोरी होना, ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगता है, ठीक है, ऐसा होता है। लिंग में सूजन होना, क्या लिंग में सूजन होना हो सकता है आपको, लिंग में सूजन होना। उसके साथ आपको भी होगा कि हस्तमैथुन करने से त्वचा फट सकती है, जलन भी हो सकता है, त्वचा फटना और जलन भी होना, त्वचा फटना, जलन भी होना, 11वां, ठीक। उसके साथ आपको क्या लक्षण देखने को मिलेगा, त्वचा फटने के साथ साथ क्या होगा आपको कि आपको जलन भी होगा, आपके मतलब एडिमा सूजन होता है, सूजन, लिंग में सूजन यानी एडिमा होना, एडिमा होना, ठीक है, सूजन होना, ठीक है। 11वां क्या होगा बता दूं कि हस्तमैथुन करने से त्वचा फट सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक। उसके साथ क्या होगा कि सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम हो जाता है, क्या होता है, सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम हो जाता है। ज़्यादा अगर हस्तमैथुन करते हैं तो सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम, मतलब सेक्स करने की इच्छा कम होने लगती है, ठीक है। सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम होने लगती है। आपको उसके साथ क्या होगा, सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम होने लगती है, मतलब क्या होगा कि आपको सेक्स करने की इच्छा धीरे धीरे आपको कम होने लगेगी, ठीक है। उसके साथ प्रोस्टेट का खतरा रहता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा रहता है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा रहता है। प्रोस्टेट कैंसर खतरा रहता है। साथ में ये होता है कि हस्तमैथुन करने से कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, मतलब कार्य में बाधा, कोई काम में कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगता है, ठीक। क्या क्या आपको देखने मिला नुकसान, ठीक। पहला, पेनिस कमजोर हो सकता है, ठीक है, आंख कमजोर हो सकता है, बाल झड़ सकता है, ठीक है, नपुंसकता आ सकती है, ठीक है, लिंग कमजोर एवं सुकून हो सकता है, ठीक है, शुक्राणु की कमी होने लगती है, ठीक है, बाजपन मानसिक कमजोरी होने लगती है, ठीक है, बाजपन भी होने लगता है, मानसिक कमजोरी होने लगता है, शारीरिक कमजोरी होने लगता है, ठीक है। कोई भी इंसान में मानसिक कमजोरी होने लगा, ठीक है, ठीक है, और शारीरिक कमजोरी होने लगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो कहानी उसका खत्म है, ठीक। लिंग में सूजन भी हो सकता है, त्वचा फट सकता है, जलन भी हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम होने लगती है, मतलब सेक्स करने की इच्छा कम होने लगती है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा भी रहता है, ठीक है, और कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगती है, ठीक है, कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगती है, ठीक। और इसमें भी होता है कि जनांगों क्षेत्रों में सूजन, जलन, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि अत्यधिक हस्तमैथुन करने से जनांगों में सूजन हो सकता है, ऐंठन हो सकती है, शारीरिक समस्या भी हो सकती है, ठीक है। ज्यादा करने से जनांगों में सूजन, ठीक है, सूजन, उसके साथ ऐंठन होने लगता है, ठीक है, ठीक। आपको क्या नुकसान मिलेगा, आपको ज्यादा हस्तमैथुन करने से आपको होगा जनांगों में सूजन हो सकता है, ऐंठन भी होने लगता है, ठीक है।
लिंग का सिकुड़ना हो सकता है, शुक्राणु की कमी होने लगती है, ठीक है। बचपन, मानसिक कमजोरी एवं शारीरिक कमजोरी होने लगती है, लिंग में सूजन होना, ठीक है, यानी एडिमा होना, त्वचा फट जाना, जलन भी होने लगती है, सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम होने लगती है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, कार्य में बाधा उत्पन्न भी होने लगती है। ये सब आप ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं तब ये सब आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या क्या आपको नुकसान होगा। अधिक हस्तमैथुन करने से पेनिस कमजोर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, हस्तमैथुन करने से आंख कमजोर हो सकता है, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएगा, नपुंसकता भी हो सकता है आपको। उसके बाद लिंग की सिकुड़ना हो सकता है, शुक्राणु की कमी होने लगती है, ठीक है। तो हो सकता है बाजपन होना, हो सकता है कि आपको मानसिक कमजोरी या शारीरिक कमजोरी भी होने लगे, ठीक है। उस साथ क्या होगा कि हस्तमैथुन करने से ये भी होता है कि त्वचा फट भी सकती है, जलन भी करने लगती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से हस्तमैथुन करते हैं तो क्या होगा कि सेक्सुअल सेंसिटिविटी आपको कम होने लगती है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है, ठीक है। अत्यधिक हस्तमैथुन करने से जनांग में सूजन और ऐंठन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ये सब से बचना चाहिए। इसीलिए मैं बताया कि हस्तमैथुन क्या होता है, उससे पहले फायदा क्या होता है, फिर नुकसान क्या होता है, इसीलिए दोनों के बारे में मैं चर्चा कर दिया, ठीक है। आगे मैं चर्चा किया था नुकसान क्या और फायदा क्या होता है, अभी मैं चर्चा किया कि नुकसान क्या होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।